लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। तीसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश जी। सर, किस तरीके का चुनाव चल रहा है? हर जगह मंगलसूत्र तक बात पहुंच गई है। किस तरफ जा रहा है ये देश का चुनाव? देखिए, देश का चुनाव विकास के पक्ष में जा रहा है, देश का चुनाव उन्नति के पक्ष में जा रहा है, देश का चुनाव देश को सशक्त करने के पक्ष में जा रहा है, ये देश का चुनाव देश की क्षमताओं के विस्तार के पक्ष में जा रहा है, ये देश का चुनाव मोदी जी के पक्ष में जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीते 10 सालों में जिस तरीके से समाज की सेवा के लिए काम किया, देश के उत्थान के लिए काम किया, राष्ट्र की उन्नति के लिए काम किया, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए काम किया, नौजवानों के हौसलों को उड़ान देने के लिए काम किया, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए काम किया। तो ये जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार के आंकड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 4 जून को फिर से जब बैलेट पेपर की खुलेंगे, आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे, 400 पार का आंकड़ा हम पार करेंगे। दानिश जी, आप अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक किधर जा रहा है? उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जो अल्पसंख्यक अब रोजगार की तरफ, तालीम की तरफ, तरक्की की तरफ, भाईचारे की तरफ और हमारे देश को सशक्त बनाने की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के बेहतर तालीम के लिए हमने काम किया, अल्पसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए हमने काम किया, अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमने काम किया। आज पूरी तरीके से अल्पसंख्यक समाज का विश्वास हमारे ऊपर है। हमने अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक के चश्मे से ना देख के उनको सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त करने के नियत के साथ काम किया है और निश्चित तौर पे हमारे तमाम प्रयासों से अल्पसंख्यक समाज में विश्वास है। अल्पसंख्यक समाज हमें, हमारे नेतृत्व पे, अल्पसंख्यक समाज हमारे नियत पे भरोसा करता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप अल्पसंख्यक विभाग से हैं, आपको नहीं लगता कि मदरसों पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं? मदरसों पर उस तरीके की शिक्षा दी जाती है, क्या बोलेंगे सर, क्या सफाई देंगे आप? देखिए, मदरसे की तालीम को बेहतर बनाने के लिए हमेशा हमारी योगी सरकार ने काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मुस्लिम समाज के नौजवानों के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, यानी हम दीनी तालीम भी लें और आधुनिक शिक्षा भी लें। इस प्रधानमंत्री जी की सोच को योगी सरकार ने उतारा है। मदरसा शिक्षा के लिए हम पूरी तरीके से गंभीर हैं। मदरसा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हम कर रहे हैं। मदरसा के छात्रों को हम सशक्त कर रहे हैं, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। हमने मदरसों में आधुनिक शिक्षा लागू की है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा आज NCERT कोर्स पढ़ रहा है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर रहा है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा आज स्पोर्ट्स में जा रहा है। मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा आज समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहा है। यही वो तस्वीर है, जो समाज की तस्वीर जो हमने बनाने की कोशिश की थी। आज वो तस्वीर, एक खूबसूरत तस्वीर जो मदरसों की हमने समाज के सामने पेश की है। यकीनन मदरसे के बच्चों को हम और आगे तरक्की और तालीम की तरफ बढ़ाएंगे। आखिरी सवाल मेरा, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार मुस्लिम वोटों पर अपना अधिकार मानते हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा को ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, सारा का सारा उन्हीं को मिलेगा? देखिए, मुस्लिम समाज जो है ये किसी की जागीर नहीं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, कांग्रेस ने, सपा ने, इन तमाम दलों ने हम मुसलमानों को अपना जागीर समझा। हम मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया, हम मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखा। लेकिन अब मुसलमानों ने ठान लिया है कि अब बस बहुत हो गया, अब हम किसी की जागीर नहीं है। हमको डेवलपमेंट, जो हमारा अधिकार है, मिलना चाहिए। जो पार्टी भी हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करेगी, मुसलमानों उसके साथ खड़ा है और निश्चित तौर पे आज मोदी सरकार मुसलमानों के विकास को सुनिश्चित कर रही है। भाजपा 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश, निश्चित तौर पर 80 की 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा। 80 में से 80 सीटों पर कमल खिलेगा, ये कहना है उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश जी का। अब देखना होगा जिस तरीके से अल्पसंख्यक वोटर पर अधिकार जमा रही हैं कुछ पार्टियां, क्या भाजपा पर ये लोग वोट दे पाएंगे? प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।